नमस्ते फ्रेंड्स, आपके बेसिक मैथ्स के डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन को यूज़ करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है। इफ़ पोजीशन टाइम रिलेशनशिप फॉर अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 देन फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स। यदि किसी कण के लिए स्थिति समय संबंध समीकरण x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 द्वारा दिया गया है तो वह समय ज्ञात करें जब कण रुकता है। सबसे पहले हमें जो पोजीशन टाइम रिलेशनशिप दिया हुआ है हम उसको वापस से लिखें। x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। हमें बोला है वो समय बताना है जब पार्टिकल रुक जाए। अब पार्टिकल रुकने का क्या मतलब है, जब उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाए। तो इसलिए हमने dx बाई dt को जीरो के बराबर करना है। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए n आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में ये 2 आगे आया और उसमें से पावर में से 1 माइनस हो गया, प्लस क्योंकि वेरिएबल एक है तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आगे सॉल्व करें 3t स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 6t प्लस 3 खोला 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3। ये हमारे पास आया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो से इक्वेट करना है। तो देखिए करते हैं। तो हम 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 को जीरो से इक्वेट करें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 वैसे भी डिनोमिनेटर जाकर इसका कोई मतलब नहीं रहा, तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरीका होता है 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2t को t और t में ही स्प्लिट किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पर हमने t कॉमन लिया इन दोनों के बीच में, तो t माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया इन दोनों के बीच में, तो क्या आया t माइनस 1। अब देखिए t माइनस 1 और एक तो ये t माइनस 1 ब्रैकेट वाला आ गया और एक जो t माइनस 1 आउटसाइड द ब्रैकेट है वो आ गया। इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे तो दोनों ही केस में आप देखेंगे टाइम t बराबर 1 सेकेंड आया। तो हम कह सकते हैं कि वो टाइम 1 सेकेंड होगा जब पार्टिकल स्टॉप यानी कि रुक जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।